नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार में चुनाव आयोग की बहार चल रही है। 6 नवंबर को बिहार में 121 सीटों पर प्रथम चरण का चुनाव होना है। इसके लिए यूपी के सभी बड़े बड़े नेता एनडीए और गठबंधन को मजबूत करने के लिए बिहार की तरफ रुख कर चुके हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार रैली कर जनता को संबोधित कर रहे हैं। बिहार में रैली के दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने गठबंधन के सभी नेताओं को खानदानी लुटेरों का टैग दे दिया। सीएम योगी ने कहा कि आपने महात्मा गांधी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के बंदरों ने हमें सिखाया था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन 3 और बंदर आ गए हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पप्पू ना तो सच बोल सकता है और ना ही कुछ अच्छा कह सकता है। टप्पू कुछ अच्छा नहीं देख सकता और अप्पू सब सच नहीं सुन सकता। ये लोग एनडीए सरकार के विकास कार्यों को नहीं देख सकते और वे अपने आसपास हो रहे काम को नहीं सुन सकते और इसके बारे में बोल भी नहीं सकते। इसलिए वे झूठ और गलत सूचना फैलाते हैं। जनता को संबोधित करने के दौरान सीएम योगी ने यह भी कहा कि जैसे बिहार में आरजेडी कांग्रेस है, वैसे ही इनका पार्टनर यूपी में समाजवादी पार्टी है। ये सभी लोग राम का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे। उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करते हैं। और ये सभी, ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये 3 बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदनशील जगह पर रील बनाने के शौकीन पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं करने का सख्त निर्देश दिया है ताकि जनसेवा के कार्य में मर्यादा और अनुशासन बना रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने देव दीपावली समेत आगामी पर्व, त्योहार, मेलों के आयोजन, कानून व्यवस्था, धान बिक्री की प्रगति की समीक्षा की। सीएम योगी ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर अराजक, अवांछनीय तत्वों की उपस्थिति न होने दी जाए। चौकसी बढ़ाते हुए ऐसे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, गुरु नानक देव जी की जयंती, ददरी मेला, बलिया और गढ़मुक्तेश्वर मेला, हापुड़ में लाखों श्रद्धालु घाटों और मेलों में पहुंचते हैं। ऐसे में भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, इससे लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। घाटों पर पर्याप्त प्रकाश और फ्लोटिंग बैरियर, सीसीटीवी कैमरे, स्वास्थ्य उपकरण जैसी सुविधाएं पहले से सुनिश्चित की जाए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धान खरीद की प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी रहे और किसानों को असुविधा न हो।
बाराबंकी के देवा फतेहपुर मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में पति पत्नी सहित 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना स्थल पर 6 की जबकि 2 की इलाज के दौरान ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई। मौलवीगंज निवासी सराफा व्यापारी प्रदीप रस्तोगी अपने परिवार के साथ बिठूर गंगा स्नान को जा रहे थे और पड़ोसी बताते हैं कि वे बेहद प्रसन्न थे और कहते हुए निकले कि गंगा मैया के दर्शन करके शाम तक लौट आएंगे, लेकिन शाम ढलते ढलते उनके लौटने की खबर नहीं बल्कि उनके और परिवार के लोगों की मौत की सूचना पहुंची। तेज रफ्तार ट्रक और आर्टिगा कार की आमने सामने टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक इतनी तेज रफ्तार से आ रहा था कि ब्रेक लगाने के बाद भी वह कुछ दूर तक घिसटता चला गया। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि मृतकों की पहचान कर परिजनों को सूचना दी गई। ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और घटना के बाद रस्तोगी परिवार के घर पर लोगों का तांता लग गया। डीएम शशांक त्रिपाठी और एसपी अर्पित विजयवर्गीय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। क्रेन बुलाकर कार और ट्रक को अलग किया गया। 10 बजे के करीब आज हमारे देवा फतेहपुर रोड पे, जो कि थाना देवा में पड़ता है, वहाँ पे एक अर्टिगा कार और एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें जो अर्टिगा में सवार 8 व्यक्ति थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसमें 5 पुरुष हैं और 1 महिला है और 2 लोगों जो घायल थे उनको बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफ़र किया गया है। अभी तक की जो जानकारी हुई है उसमें ये ज्ञात हुआ है कि ये जो गाड़ी में अर्टिगा गाड़ी में 2 व्यक्ति थे, ये लोग फतेहपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और आज गाड़ी बुक करके बिठूर गए थे और अभी अपने घर फतेहपुर लौट रहे थे। जो गाड़ी मालिक हैं वो भी फतेहपुर के रहने वाले हैं और जो उनके ड्राइवर हैं वो मोहम्मदपुर खाला हमारे यहाँ ही पड़ता है, वो उस थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षण सेवा में बने रहने और पदोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी अनिवार्य किए जाने के बाद शिक्षक संगठनों ने नवंबर-दिसंबर में दिल्ली कूच का ऐलान किया है, लेकिन नवंबर अंत में होने वाले एक बड़े कार्यक्रम से अब इनकी संभावना नहीं है। यही वजह है कि 9 राज्यों के शिक्षक संगठन टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अब 5 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। टीएफआईआई ने पिछले दिनों दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक कर 21 नवंबर को जंतर मंतर पर महारैली की थी और टीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि नवंबर के अंत में सिख समाज ने एक राष्ट्रीय आयोजन किया है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं। इससे दिल्ली प्रशासन ने नवंबर में रैली की अनुमति निरस्त कर दी है और इसे देखते हुए 5 दिसंबर को महारैली करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली रैली के लिए संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। महारैली के माध्यम से हम 27 जुलाई 2011 को टीईटी लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को इससे मुक्त रखने की मांग करेंगे ताकि देश भर के लाखों शिक्षकों को राहत मिल सके। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा भी 24 नवंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा का 24 नवंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन, अटेवा का 25 नवंबर को दिल्ली कुछ मामले को लेकर पुरानी पेंशन और टीईटी को लेकर प्रदर्शन और इसके साथ ही अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का जंतर मंतर पर 11 दिसंबर को धरना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए विभिन्न स्तरों के प्रत्याशियों के लिए अधिकतम व्यय की सीमा तय कर दी है। ग्राम प्रधान अधिकतम 1.25 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। सदस्य ग्राम पंचायतों के लिए अधिकतम सीमा 10,000 रुपए तय की गई है। क्षेत्र पंचायत सदस्य अधिकतम 1 लाख रुपए, जिला पंचायत सदस्य 2.5 लाख रुपए, क्षेत्र पंचायत प्रमुख 3.5 लाख रुपए और जिला पंचायत अध्यक्ष अधिकतम 7 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। इसी तरह से अलग अलग वर्गों के लिए पर्चियां खरीदने और जमानत की राशि भी निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश में आज मंगलवार से एसआईआर प्रारंभ हो गया है। इसमें बूथ लेवल ऑफिसर 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच कुल 15 करोड़ 44 लाख मतदाताओं के पदों पर जाएंगे और बीएलओ मतदाताओं को भरने के लिए गन्ना फॉर्म 2 प्रतियों में देंगे और वहीं एक फॉर्म मतदाताओं से साइन करवाकर अपने पास रखेंगे। बीएलओ कम से कम 3 बार मतदाता के घर जाकर गन्ना प्रपत्र वितरण और इन्हें संग्रह करने का काम करेंगे। विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर को होगा और इन पर दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक रहेगी। नोटिस का चरण 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलेगा। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी को होगा। सांसद रवि किशन शुक्ला को फोन पर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को रामगढ़ ताल थाना पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान अजय कुमार यादव के रूप में हुई है। वह खुद को बिहार के आरा जिले का निवासी बता रहा था, लेकिन जांच में पता चला कि वह वास्तव में पंजाब के लुधियाना जिले के फतेहगढ़ बग्गा कला का रहने वाला है। उसे लुधियाना से गोरखपुर लाया गया। पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। बीते 30 अक्टूबर को सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी के मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था और फोन करने वाले ने अपना नाम अजय यादव निवासी जवनिया आरा बिहार बताया था। आरोप है कि उसने
खुद को अभिनेता नेता खेसारी लाल यादव का समर्थक बताते हुए फोन पर गाली गलौज की और सांसद को गोली मारने की धमकी दी। मथुरा छावनी रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस ने सैन्य वर्दी पहनकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों का सामान चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जीआरपी कार्यालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक आरोपी की पहचान अमेठी जिले के जोरावर गांव के निवासी राजन गुप्ता के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि वह पिछले 6 महीनों से खेरिया मोड़ के पास किराए के मकान में रह रहा था और खुद को आगरा के लाल किले में तैनात सिपाही बताता था। उप निरीक्षक मोहित कुमार और त्रिमोहन सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने उसे पार्सल कार्यालय के पास प्लेटफॉर्म संख्या 6 के नजदीक से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से अग्निवीर के 2 फर्जी पहचान पत्र, 4 पैन कार्ड और 2 आधार कार्ड, 1 ड्राइविंग लाइसेंस, 11 डेबिट और क्रेडिट कार्ड, भारतीय सेना के चिन्ह वाली पोशाक, बेल्ट और जूते बरामद किए। जीआरपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आगरा छावनी थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में अपनी 65 वर्षीय बुजुर्ग मां की गला दबाकर हत्या कर दी। ये वारदात जिगना थाना क्षेत्र के भदेड़ा कलां गांव में हुई, जहां आरोपी बेटे का पहले अपनी पत्नी से विवाद हुआ था और पुलिस के अनुसार आरोपी रामसूरत बिंद शराब के नशे में घर आया और पत्नी सुनीता देवी से मारपीट करने लगा। विवाद बढ़ने पर वह पूरे परिवार को गालियां देने लगा। इसी दौरान उसकी मां चमोलिया देवी ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन बेटे ने उन्हें बेरहमी से पीटते हुए गला दबा दिया। परिजन घायल मां को अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर नीतेश कुमार सिंह और थानाध्यक्ष जिगना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के दूसरे बेटे राम मूरत बिंद की तहरीर पर आरोपी बेटे राम सूरत बिंद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के बाद गांव में मातम छा गया है। पड़ोसियों का कहना है कि आरोपी अक्सर शराब पीकर परिवार से झगड़ा करता था। मां हमेशा उसे समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन इस बार बेटे की दरिंदगी ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। थाना क्षेत्र जिगना के गांव बघेड़ा कला से सूचना प्राप्त हुई कि राम सूरत जो है अपनी पत्नी और बच्ची को मारपीट कर रहा था और इसके बीच बचाव में उसकी मां के द्वारा जब हस्तक्षेप किया गया तो उसने मां को मारा पीटा और गला दबाया गया। मां उसकी बेहोश हो गई, जिससे परिवारजन जब उसे अस्पताल ले जाने लगे तो रास्ते में वो मृत्यु हो गई। इस सूचना पे उच्च अधिकारी और थानाध्यक्ष जिगना जो तत्काल मौके पे पहुंचे और अभियुक्त को इसमें हिरासत में लिया गया। वह भाई की तहरीर के अनुरूप इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मां का शव जो है वो कब्जे में ले लिया गया और पोस्टमार्टम हेतु रवाना किया जा रहा है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य। उत्तर प्रदेश में गर्मी का अस्तित्व खत्म हो रहा है और ठंडक धीरे धीरे दस्तक देने लगी है। इस बीच बारिश के टांग अड़ाना किसानों को भारी पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी मध्य अरब सागर और उत्तर पश्चिमी झारखंड के आसपास एक दबाव क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से भारी बारिश हो रही है और इसको लेकर मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। और वहीं बात करें यूपी की, तो अभी भी प्रदेश में चक्रवाती तूफान मोंथा का हल्का फुल्का असर देखने को मिल रहा है। बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और वाराणसी समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है और मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात मोंथा की वजह से पूर्वी यूपी में भारी बारिश हो रही है। इसको लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है और वहीं कहीं धान की फसल कटने को तैयार है तो कहीं कटकर सूखने के लिए खेत में पड़ी है, जिससे किसानों की भी चिंता बढ़ती जा रही है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।